अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग सब ठीक हैं? अच्छा आज का जो हमारा लेक्चर है वो जो पावर बीआई फॉर बिगिनर कोर्स है उसका तीसरा लेक्चर है। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं एक सेकंड देख लूँ कि रिकॉर्डिंग हो रही है या नहीं। हाँ जी, रिकॉर्डिंग हो रही है। अच्छा, तो हम लोग आज डिस्कस करेंगे कि जो हम लोगों ने पहले 2 लेक्चर्स थे मैं उनकी पहले समरी बताता हूँ। पहले लेक्चर में तो मैंने बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था और सेकंड लेक्चर के अंदर हम लोगों ने एक्सप्लोर किया था पावर क्यूरी। पावर क्यूरी बेसिकली आपको सपोर्ट करता है, हेल्प करता है जो आपका डाटा है, जिसके ऊपर आपने एनालिसिस करना है, उसको क्लीन करने में, उसका स्ट्रक्चर सही करने में और उसको रेडी करने के लिए कि हम उसके ऊपर एनालिसिस कर सकें। तो ये मेरे पावर क्यूरी के अंदर डाटा था 18, 19, 20 की सेल्स थी और फिर मैंने एक कंबाइन करके अपेंड किया था और एक सेल्स टेबल क्रिएट किया था और एक डेट टेबल के लिए मैंने आप लोगों को फार्मूला बताया था जिससे आप लोग एक एक्सटेंसिव जो कैलेंडर टेबल है वो आप क्रिएट कर लेते हो। तो ये हमारा पावर क्यूरी का पार्ट था। जब हमारे पास डाटा रेडी हो जाता है तो फिर हम लोगों के पास अब हम लोगों ने रिपोर्ट क्रिएट करनी है या डैशबोर्ड है जो वो क्रिएट करना है। तो अब सबसे पहले हम लोग अपने डाटा में जाते हैं और देखते हैं कि हमारे पास सेल्स टेबल में क्या-क्या चीज़ें हैं। देखिए आपके पास ऑर्डर आईडी है, प्रोडक्ट आईडी है, लोकेशन आईडी है, सेल्स पर्सन है, कस्टमर आईडी, परचेज़ डेट, क्वांटिटी और प्राइस, ठीक है? अब क्वांटिटी सबसे पहले जो इसमें से सबसे यूज़फुल चीज़ है वो मेरे पास है परचेज़ डेट और क्वांटिटी। अब आप यहाँ पे देखें कि मैंने ना ये हमारे पास 2 टेबल्स हैं, ठीक है? मैं अभी बात करने लगा हूँ रिलेशनशिप्स की, कि आप रिलेशनशिप्स क्रिएट करते हैं 2 टेबल्स के दरमियान, 2 या 2 से ज़्यादा टेबल्स के दरमियान, ताकि जो एक टेबल की इन्फॉर्मेशन है, वो हम फ्लो करवा सकें दूसरे टेबल में। तो अभी हम लोग इसकी डिटेल में नहीं जाते, मैं पहले एक सिनेरियो क्रिएट करता हूँ ताकि आप लोगों को ये चीज़ बेहतर तरीके से समझ आ सके। तो मैंने सिंपल टेबल लिया या आप कह लें कि मैं एक बार चार्ट लेता हूँ। उस बार चार्ट में मैं मंथली अब देखें कि यहाँ पे है मेरे पास परचेज़ डेट, ठीक हो गया? और मैं यहाँ से लेकर आ गया हमारे पास क्वांटिटी। तो ये मुझे बता रहा है 2018 में आपने इतना सेल किया, 19 में इतना किया, 20 में इतना किया। अब आप यहाँ पे ऊपर देख सकते हैं कि डिफरेंट आइकन्स हैं। अब ये जो आइकन है ये बता रहा है ड्रिल डाउन का क्या मतलब होता है जब ये आप ऑन कर देते हैं, तो किसी भी मंथ पे ईयर पे क्लिक करेंगे ना तो जो नेक्स्ट हायरार्की है ना उसमें चला जाएगा। अब क्वेश्चन है कि हायरार्की क्या है? तो देखें ये ईयर है सबसे पहले। ये ईयरली डाटा दिखा रहा है। मैं इस पे क्लिक करूँगा क्वार्टरली पे चला जाएगा। 2018 को वो डिवाइड कर देगा 4 क्वार्टर्स में। क्वार्टर 1 में इतनी थी, 2 में इतनी थी, 3 में इतनी थी, 4 में इतनी थी। फिर किसी क्वार्टर पे क्लिक करूँगा तो वो ले जाएगा आपको मंथली। मंथली पे क्लिक करूँगा तो वो डेली के हिसाब से आपको ले आएगा। ठीक है? अब इसमें से मैं एक क्वार्टर को अगर ख़त्म कर देता हूँ, तो अभी मेरे पास क्या आएगा ईयरली ईयरली से मुझे डायरेक्ट मंथली पे ले आया। ठीक है? और इसको जब हम लोग करते हैं तो ये कह रहे हैं नेक्स्ट लेवल पे चले जाओ आप। वही कि क्लिक नहीं करना चाहते आप इस पे करेंगे तो वो आपको डेली पे ले आएगा। ठीक है? तो इस तरीके से ये जो बटन्स हैं हम यूज़ करते हैं। अब आप कहते हैं कि मुझे सारे का सारा ना एक ही उस पे चाहिए, मैं क्लिक नहीं करना चाहता। तो आप इसको क्लिक करेंगे तो ये अब सारा आ गया। ये बता रहा है आपको 1 जनवरी 2018, 2 जनवरी 2018 इस तरह ये पूरा आपका आ गया। ठीक है? लेकिन ये इतना यूज़फुल नहीं होता। तो हम लोग रिकमेंड करते हैं कि हम इसकी ड्रिल डाउन ऑन रखें और इस तरीके से हम उसको करवाएँ। अच्छा, अब बात ये है कि यार ये भी परचेज़ डेट है और हमारे पास एक डेट का डेडिकेटेड टेबल है क्योंकि मैंने आप लोगों को कहा था जब भी आपके डाटा में डेट होगी, तो आपने वो यूज़ करनी है हमेशा। तो अब आप यहाँ पे डेट पे क्लिक करते हैं, ठीक है? अब ये देखें क्या हुआ, इसको मैं टेबल पे कन्वर्ट करता हूँ। क्वार्टरली को ख़त्म करें, डे को भी ख़त्म करें, मंथली डाटा देखते हैं। अब वो कह रहा है 2018 जनवरी में आपकी इतनी क्वांटिटी थी, ये सब क्वांटिटी सेम बता रहा है, ठीक है? तो इसका मतलब है कि कोई कोई गड़बड़ है।
जब भी आपको इस तरह की कोई चीज़ नज़र आए ना, तो इसका मतलब है कि कोई गड़बड़ है। अब ये गड़बड़ क्यों हुई है, ये देखें आप कि मैं परचेज़ डेट मतलब ये जो क्वांटिटी है, ये मैं इस टेबल से ले रहा हूँ, सेल्स टेबल से, और मैं उसको कह रहा हूँ कि जो डेट है वो तुम दूसरे टेबल से लो। तो उसको पता ही नहीं है कि जनवरी में मैं किस तरह मैप करूँ। इसको नहीं पता कि कौन-सी डेट की बात हो रही है। एक स्टैंड अलोन डेट है, ठीक है, लेकिन इसका कोई इसके साथ लिंक नहीं है। तो लिंक बनाने के लिए हम लोग इधर रिलेशनशिप्स में आते हैं। अब मैं इसको कहता हूँ कि जब भी मैं ये डेट सेलेक्ट करूँ, तो इसका मतलब है तुमने परचेज़ डेट दिखानी है मुझे। ठीक हो गया? अब ये हमेशा बनेगा वन टू मैनी। ये क्या होता है, इसको मैं डिटेल में फिर कभी आप लोगों को समझाऊँगा। तो ये देखें मेरा रिलेशनशिप बन गया, और इधर आएँ तो ये देखें हमारी क्वांटिटीज़ हैं वो बिल्कुल ठीक हो गई हैं। क्यों? क्योंकि अब उसको पता है कि यार ये जो डेट की बात हो रही है, ये बेसिकली परचेज़ डेट की बात हो रही है। और अब इसका आप ग्राफ बनाएँगे तो ये देखें बिल्कुल उसी तरह ही बना है जिस तरह आप हम लोग परचेज़ डेट पे जा रहे थे। ठीक है? तो ये होता है बेसिकली रिलेशनशिप्स। ये एक बहुत, बहुत, बहुत इम्पोर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है, जो मैं चाहता था कि मैं आप लोगों को आज के लेक्चर में समझाऊँ। तो उम्मीद है कि आप लोगों को रिलेशनशिप्स हैं जो समझ आए होंगे। अभी मैं एक और इसकी फर्दर वीडियोज़ बनाऊँगा, एक एक वीडियो बल्कि और बनाऊँगा जिसके अंदर हम लोग और डिटेल में जाएँगे। अब देखें हमारे डाटा में है लोकेशन प्रोडक्ट आईडी। अब प्रोडक्ट आईडी से मुझे नहीं पता ये कौन-सी प्रोडक्ट है, इसकी कैटेगरी क्या है। अब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग और टेबल्स लेके आएँगे जिसमें प्रोडक्ट्स की इन्फॉर्मेशन होगी, और उसको इसके साथ मैं रिलेशनशिप क्रिएट करके उधर का जो डाटा है वो सारा एक्सपोर्ट करके मैं इधर लेके आऊँगा, और फिर आप लोगों को और ज़्यादा बेहतर समझ आएगी। तो इसका जो नेक्स्ट हमारा होगा वो रिलेशनशिप्स पे ही होगा, और उसके अंदर मैं आप लोगों को जो प्रोडक्ट या सेल्स के और टेरिटरी के अदर टेबल्स हैं उनको कनेक्ट करना सिखाऊँगा इस टेबल के साथ।